सम्राट अशोक और राजकुमारी कौरवकी की ऐसी प्रेम कहानी है कि विपरीत विचारधाराओं के बावजूद उनकी किस्मत ऐसी प्रेम कहानी बुनती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। राजकुमारी कौरवकी एक ऐसे दयालु साथी की तलाश में थी जो परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति हो, जबकि सम्राट अशोक को विजय और सत्ता की प्यास थी। आइए जानते हैं एक दूसरे से नफरत करने वाले अशोक और कौरवकी कैसे एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। कैसे राजकुमारी कौरवकी हमेशा सम्राट अशोक के लिए खास रही, जिसने अशोक को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कलिंगा की महान योद्धा राजकुमारी कौरवकी के जीवन की अनसुनी बातें इस वीडियो द्वारा। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना न भूलें। कलिंग कुरुक्षेत्र युद्ध के समय से ही कलिंग को एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 362 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे महापद्मनंद के समय तक 32 क्षेत्रीय राजाओं ने कलिंग पर शासन किया। न तो चंद्रगुप्त मौर्य और न ही उनके पुत्र बिंदुसार ने कलिंग को मगध साम्राज्य में वापस लाने की कोशिश की। कौरवकी का जन्म 297 ईसा पूर्व में कलिंग आनी आज के उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ, जो उस वक्त कलिंग राज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम रानी वसुधा था। कौरवकी का अर्थ है फलदायी बाग। राजकुमारी कौरवकी बचपन से ही सुंदर, सुशील और निडर स्वभाव की थी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, दान धर्म करना, दूसरे की मदद करना उनकी खासियत थी। राजकुमारी को शस्त्र कला का भी ज्ञान था। वो जितनी सुंदर और आकर्षित थी, उतनी ने तेज भी। कौरवकी उड़ीसा कलिंग के एक मछुआरे की बेटी थी। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक को उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। दूसरों का कहना है कि कौरवकी कलिंग की एक आदिवासी राजकुमारी थी और युद्ध में अधिकांश सैनिकों के मारे जाने के बाद उसने कलिंग की रक्षा की थी। उसे अशोक की सेना ने पकड़ लिया और अशोक को उसकी बहादुरी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी बना लिया। यह उड़ीसा किंवदंतियों के अनुसार है, जहां कलिंग साम्राज्य स्थित था। सम्राट अशोक और कौरवकी के विवाह की दूसरी कहानी भी प्रचलित है। बात उस समय की है जब उज्जैन में राजा बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी थी। जब अशोक अपनी उपस्थिति मात्र से उज्जैनी के विद्रोह को आसानी से रोक ली और उज्जैन के विद्रोह को खत्म कर जीत हासिल की, तो उसकी बहादुरी और कौशल के लिए उसकी प्रशंसा राजा बिंदुसार द्वारा की गई थी। राजकुमार सुशीम, जो अशोक के सौतेले भाई थे, उनको यह सब सहन नहीं हुआ और इसलिए उसने अपने पिता की आंखों के सामने अशोक को बदनाम करने की योजना बनाई। वह अपने दृष्टिकोण में सफल रहा और इसीलिए अशोक को मगध से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कलिंग आया, जहां उसे कौरवकी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी भी कर ली। कौरवकी से विवाह समय अशोक की उम्र 20 साल थी। कौरवकी की उम्र करीब 16 या 18 साल तक थी। कौरवकी तीसरे मौर्य सम्राट अशोक की दूसरी रानी पत्नी थीं। वह सम्राट अशोक के चौथे पुत्र राजकुमार तिवला की मां भी एकमात्र पत्नी हैं, जिनका नाम अशोक के शिलालेखों पर है। कौरवकी का उल्लेख रानी के आदेश में किया गया है, जिसमें उनकी इच्छा के अनुसार उनके धार्मिक और धर्मार्थ दान दर्ज किए गए थे। इससे उनकी एक आत्मसंपन्न और मजबूत इरादों वाली पत्नी होने की छवि बनती है, जो परोपकार के कार्य को विशेष रूप से उनके रूप में दर्ज करना चाहती थी। कौरवकी तिवला की माता थी। तिवला अशोक की तीसरी संतान और महेंद्र के बाद दूसरे बेटे थे। महेंद्र के बौद्ध भिक्षु बनने के बाद से तिवला को अशोक का उत्तराधिकारी माना जाने लगा, लेकिन उनकी मृत्यु अशोक से पहले ही हो गई। राजकुमार तिवाला ने लंबे समय तक तक्षशिला या तक्षशिला के वाइसराय के रूप में कार्य किया। शोक के शिला लेखों में उनकी पहचान उनके बेटे राजकुमार तिवला, जिन्हें तिवारा भी कहा जाता है, की मां के रूप में की गई है, जो अशोक के एकमात्र पुत्र हैं, जिनका उल्लेख उनके शिलालेखों में नाम से किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि अशोक की कई रानियां थीं, कौरवकी अशोक की एकमात्र रानी थी, जिसका नाम उसके शिलालेखों और शिलालेखों में था। अशोक के शिलालेखों में स्पष्ट कहा गया है कि क्रूर अशोक को बदलने में कौरवकी की प्रमुख भूमिका थी।
अशोक ने कौरवकी की सलाह पर मौर्य साम्राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला शुरू की। कौरवकी बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और बाद में जीवन में सन्यासी बन गए। शिलालेखों में कौरवाकी को कई धार्मिक और अन्य दान का श्रेय दिया गया है। इलाहाबाद स्तंभ पर रानी का शिलालेख कौरवकी के धर्मार्थ कार्यों को संदर्भित करता है। देवताओं के प्रिय के आदेश पर हर जगह के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि दूसरी रानी का जो भी उपहार हो, चाहे वह आम का बगीचा हो, मठ हो, दान देने वाली संस्था हो या कोई अन्य दान हो, उसे उस रानी के श्रेय में गिना जा सकता है। दूसरी रानी तिवला की मां कौरवकी। आप सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था, इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंगा युद्ध के बाद कौरवाकी को पकड़ लिया गया और वह उसकी पत्नी बन गई। वह उसे मगध नहीं ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया और उससे एक बच्चे तिवला को जन्म दिया। कलिंग युद्ध इतना क्रूर था कि देवी, जो एक बुद्धिस्ट थी, ने अशोक को छोड़ दिया और जब वह उससे मिलने गया तो उसने उसे देखने से इनकार कर दिया। इससे अशोक को बहुत धक्का लगा और उसने खुद को एक बेहतर इंसान में बदल लिया। अन्य कहानी कहती है कि युद्ध के बाद अशोक कलिंग के दौरे पर गए और उन्होंने इतने सारे शव, लाल रंग की नदी और सभी इमारतें जली हुई देखीं, जिससे उनकी अंतरात्मा हिल गई। वास्तविक कारण चाहे जो भी हो, कलिंग युद्ध के बाद अशोक बदल गया। कौरवकी बौद्ध और बाद में सन्यासिनी बन गईं और महल छोड़कर जंगल में चली गईं। पुजारी राधा स्वामी और मंजूश्री के मार्गदर्शन में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस प्रकार चंद अशोक से अशोक महान की ओर जाना। कलिंग युद्ध अशोक के लिए भी एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद देवी और कौवाराकी दोनों ने उसे छोड़ दिया था। यह किसी भी पुस्तक में नहीं दिया गया है कि देवी और कौवारावकी ने उसे माफ कर दिया और वापस स्वीकार कर लिया। वास्तविक कारण जो भी हो, लेकिन उनकी दोनों पत्नियों के उन्हें छोड़कर चले जाने और युद्ध की क्रूरता ने अशोक को बदल दिया। अब कौरवकी की मृत्यु कैसे हुई, यह ज्ञात या दर्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अशोक बदल गए। कहा जाता है कि रानी कैरवाकी की मृत्यु 261 ईसा पूर्व में उम्र के महज 36 साल में हुई थी। कलिंग यानी आज के उड़ीसा में हुई। रानी कौरवाकी के मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर 30 सालों तक शासन किया था और 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हुई। दोस्तों, ये थी कलिंगा की महान योद्धा राजकुमारी कौरवाकी के जीवन की अनसुनी कहानी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।